अपने देखते हैं तो इस इलाके में हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन बड़े शहर हैं और हम चुनाव की बात को जनता तक ले जाने की बात करते हैं। आज जो आप साथी बैठे हैं, ये हनुमानगढ़ जंक्शन के चुनाव के मुख्य किरदार हैं। आप इस चुनाव में जंक्शन में क्या ताकत उभर कर आएगी कम्युनिस्ट पार्टी की, इन चुनाव में संघर्षों की आवाज कितनी तेज होगी, ये सब कुछ तय करने का काम आप करोगे। अगर आप में दम है तो आप इस फिजा को बस लाल लाल लहराया जाएगा। अगर आप में कमजोरी है तो फिर कोई नई बात नहीं होगी। चोर लुटेरे डाकुओं का राज होगा, फिर कमेरे का, मजदूर का, आम आदमी का राज नहीं होगा। यही बात कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। अपनी ताकत को समझना होगा साथियों कि हम क्या हैं, हमारा हौसला क्या है और हमारे संघर्ष और जनता के लिए जो हमने बात की है वो जनता तक हम पहुंचा पाए हैं कि नहीं पहुंचा पाए हैं, ये भी आप तय करोगे। इसलिए इस पर यही लिखा है कि कार्यकर्ता आप कार्यकर्ता हैं। तमाम जो यहां पहुंचे हैं उनको एक एक बात समझनी पड़ेगी। चाहे कोई खुंजा में रहता हो, चाहे कोई 12 नंबर सेक्टर में रहता हो, हाउसिंग बोर्ड में रहता हो, सुरेशिया में रहता हो, गांधीनगर में रहता हो, लाइनों के पास रहता हो, दुर्गा कॉलोनी में रहता हो, शंकर कॉलोनी में रहता हो, हाउसिंग बोर्ड के दूसरे किनारे में रहता हो, वो सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जंक्शन हमारा है। इस शहर के हम भी नागरिक हैं, हम भी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब भी शहर पर विपदा आई है, आप तमाम कार्यकर्ता खड़े रहे हैं। तो अब आपकी परीक्षा की घड़ी है कि हम हमारे 5 सालों के संघर्ष को जनता तक कैसे लेकर जाएंगे। हमें यह समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हो कि नहीं जनता ऐसे ही वोट दे देगी, आज शहर की कितनी समस्याएं हैं जिनके लिए हम लड़े हैं और कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए अभी भी संघर्ष करना बाकी है। आज भी शहर में जब राजनीतिक चर्चा होती है तो जब लोग बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि ये कम्युनिस्ट ये हैं जो जनता की आवाज बनते हैं, ये कम्युनिस्ट ही हैं, ये व्यापारी, मजदूर, किसान, आम नागरिक की बात करते हैं। यही हमारे लिए गर्व की बात है। यही हमारे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है कि हम नहीं, हमारा संघर्ष बोल रहा है, जनता के मुंह से बोल रहा है। वो आज भी कहीं कोने में बैठे हमें याद करते हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि जब चुनाव है, ये चुनाव 5 सालों में आता है। लेकिन बारिश का मौसम हर साल आता है। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा छोटे छोटे मेंढक छोटे छोटे यहां उछल कूद करते रहते हैं। कई बड़े मेंढक भी उछल कूद करते रहते हैं। अब आप जो ये बैनरों का और ये टिकट मांगने का धंधा देख रहे हो, व्यापार देख रहे हो, ये वही बरसाती मेंढक हैं
जो बारिश में टर 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 करते हैं, और ये नेता जो टिकट मांग रहे हैं ये चुनाव में टर 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 कर रहे हैं। इनसे पूछने वाला कोई तो हो। अरे 5 साल कहां थे वो बताए। इस शहर में नशे का कारोबार चरम सीमा पर पहुंच गया, आपने एक दिन आवाज नहीं लगाई। आज जितने चुनाव लड़ रहे हैं इनकी फेसबुक देख लेना, इनका इंस्टाग्राम देखो, चेक करो कि 5 सालों में सिर्फ अपनी सेल्फी लेते रहे, अपनी पार्टियां मनाते रहे, और जब जनता को जरूरत थी कि शहर में नशा बढ़ रहा है तब लोग कहां थे? तब ये टिकट और ये चुनाव लड़ने वाले कोई नहीं थे। इनके राजनीतिक उस गठबंधन माफियों के साथ गठबंधन के कारण आज हमारा शहर नशे के शिकंजे में फंस गया है। लेकिन उस वक्त हमारे एक भी पार्टी के कार्यकर्ता, किसी की फेसबुक आईडी चेक कर लेना कि नशे के खिलाफ अगर पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बोला है, धरने लगाए हैं, पुलिस से लड़ा है, माफियाओं के खिलाफ अगर किसी ने आवाज बुलंद की है तो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ने की है। चुनावी मेंढकों के पास नहीं है, समझ में नहीं आता है। सवेरे 2 बैनर लगा के कह रहा है मैं टिकट मांग रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। पूछ लेते हैं गांव कौन सा है, बताते हैं कि वहां से आए हैं। एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, सबसे ज्यादा उसके बैनर लगे हैं। उस व्यक्ति के गांव, गली, मोहल्ले में जो 4 तरह के बैनर बनते हैं, चारों तरह के बैनर लगे हैं। लोग सारा दिन बात करें कि वो है कौन है। आते बन वोट मांगना शुरू कौन करिया? वोट भी नहीं मांग रहा है, जनता के बीच भी नहीं जा रहा है, बैनर ही बैनर ठोके जा ला रहे। एक दो और हैं जिनका खुद का मकान ही नहीं है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ जिले में भी मकान नहीं है। 4 तो ऐसे लोग हैं जो हनुमानगढ़ जिले में मकान नहीं है और हनुमानगढ़ विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं। टिकट दे दी ठीक है, नहीं तो हम चुनाव लड़ेंगे। इतनी पोल होगी कि हनुमानगढ़ में यह इतनी जनता सोगी कि जक्का को हनुमानगढ़ जिले में की कक्को बक्को को नहीं, काया ताया चाचा बाबा मामा को नहीं, बे आगे चुनाव लड़े। अरे लड़ने की सोच किया ली बा। मैं तो हैरान हुई बात हूं कि बा सोच किया ली। बाई खातर सोच ली कि हनुमानगढ़ तो नहीं है, सुन में ही फिर है। लेकिन आप बिसा आके सुन उतार देंगे अगला की ये मुंह चक्के। अरे लोकतंत्र को मजाक बना दियो। पहला ही कहता भाई 5 साल तक जनता की आवाज उठा सी, समस्या उठा सी, बिना टिकट मिलनी चाहिए। अब तो कह गाड़ियां में काफिला किंग ज्यादा है, बिना टिकट मिलनी चाहिए, बैनर किंग ज्यादा है, बिना मिलनी चाहिए, पोस्टर किंग ज्यादा लग गया, बिना टिकट मिलनी चाहिए। वो मजाक तो हनुमानगढ़ की जनता का सागा बुला रही है, लेकिन जनता यहाँ थोड़ी है। अरे कोई नहीं, कुल्लर ने छोड़ दो। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कह रहे हैं जी जीतने वाले हैं, उनके
जो है 2-2 दर्जन उम्मीदवार जो हैं वो अपनी टिकट मांग रहे हैं। टिकट किसको मिलेगी ये पैसा डिसाइड करेगा, उनकी चाटुकारिता डिसाइड करेगी, वो डिसाइड करेगी। हमारी पार्टी के अंदर पार्टी तय करती है, जिसके अंदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, जिसके अंदर जो है जिले की जो हमारी कमेटी है, स्टेट और सेंटर डिसाइड करती है। उसके हिसाब से हमारे साथी रघुवीर वर्मा जो पैसे से वकील हैं, लगातार आम आदमी के सवाल को, चाहे खेत मजदूर हो, चाहे वो किसान हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे नौजवान हैं, उनकी जो उनका शोषण है, जो उन पे दमन हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ को उठाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पार्टियों की कहाँ हम बात करें। अभी कैलाश मेघवाल जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद और मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी टिकट बिकती है। और उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया है कि अर्जुन मेघवाल जो राजस्थान के भी इनको प्रभारी बना रखा है चुनाव के संबंध में, और मंत्री हैं, वो पैसा लेके जो है टिकट देते हैं। हमारे मुद्दे यह हैं कि देश के अंदर भयंकर बेरोजगारी है। हमारा मुद्दा है कि वो कह रहे हैं हम 6,000 रुपये देंगे, सेंटर किसान को दे रहा है 3 किस्तों के अंदर। हम कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल सारे देश में सबसे महंगा है। 1 ड्रम डीजल के अंदर भी 2,500 रुपये का फ़र्क है, और पेट्रोल के अंदर तो 3 और 3,500 रुपये का 1 ड्रम के अंदर फ़र्क है। तो एक सीज़न ही आपके जो पैसे हैं उसको पूरा नहीं आता। लगातार महंगाई के कारण हमें पेट्रोल और डीजल यहाँ के लोगों को वहन करना पड़ता है। वो है टैक्स, जिसमें केंद्र भी भागीदार है, राजस्थान भी उसके अंदर भागीदार है। एक अभी जो 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था मोदी जी के आने से पहले, आज वो 1,200 रुपये पहुँच गया, और कह रहे हैं हम 200 रुपये कम कर रहे हैं। 5 साल 9 साल आपने लूटा, इतनी बड़ी लूट की, उसमें छोटा 1% 2% का माफ़ कर रहे हैं, वो भी चुनाव के दिनों में। कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा। महिलाओं पे दमन में राजस्थान पहले और दूसरे नंबर पर रहा है। हमारे भाईचारे को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में बहुत प्रयास हुए हैं। राजस्थान में, हरियाणा के अंदर, आसाम के अंदर, मणिपुर के अंदर क्या हालात हो रहा है। इन हालात के अंदर हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारा जो लोकतंत्र है, उसको बदला जा रहा है। और मनमर्जी से वो कह रहे हैं चुनाव आयुक्त हमारा होगा, हम जज हम तय करेंगे। अभी लोकतंत्र को खतरा है। ऐसी सूरत के अंदर हम लोगों के सवालों को लेकर, महंगाई के खिलाफ, लोगों के रोज़गार के लिए, महिलाएं जो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड बाज़ार में घूम सकें, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं हो, उनको डर नहीं हो, उनको भय नहीं हो। तो ये हालात, हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सबको काम करने का अधिकार हो, जिसको सबका जो है उनको रोज़गार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य की गारंटी हो। इस समाज के सवालों को लेकर हम लड़ रहे हैं। हमारे उम्मीदवार साथी रघुवीर वर्मा जो लगातार लोगों के सवालों को लेकर के संघर्ष के मैदान में रहे हैं। अभी हम जब गांव में जा रहे हैं तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष में होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी चुप रही 5 साल तक। आप ही थे जो किसानों के सवाल पर, उनकी फसल बिक नहीं रही थी, उसी सवाल पे हम कल यहाँ बैठे हैं कि सरकार ने जो कीमत तय की है उसके ऊपर उस फसल को खरीदे। जो भयंकर बीमारी के कारण, गुलाबी सुंडी के कारण पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया, जिसके अंदर सरकार के डिपार्टमेंट, सरकार उसमें कुछ नहीं कर पाई। हम कह रहे हैं कि ऐसे हालात के अंदर हम जो किसानों की ज़मीन छीनने का जो प्रयास था, किसान को किसान नहीं रहने देने का प्रयास था, वो 1 साल तक किसान वहाँ लड़के जो है लड़ता रहा, बैठा रहा। 750 किसान गए। उस वक्त बीजेपी कहाँ थी, उस वक्त कांग्रेस कहाँ थी? वो सारे के सारे चुप थे। हमारी ही पार्टी थी, हमारा ही संगठन थे, हम ही लोग थे। साथी रघुवीर वर्मा भी वहाँ जो है पूरा 1.5 महीना तक लगातार रह के आए हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस चुनाव के अंदर इस आधार पे वोट नहीं दिया जाए कि जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर। ये चुनाव लोगों के सवालों के लिए जो संघर्ष करता है उसको वोट दिया जाए। और लोग इस बात को मानते हैं कि आप ही हो जो लोगों के सवालों को उठाते हो, लोगों के परेशानियों को उठाते हो, और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि विधानसभा के अंदर साथी रघुवीर वर्मा को हनुमानगढ़ की जनता भेजेगी अपने हकों की हिफाजत के लिए। देखो जी, वो मांग रहे हैं टिकट, उनकी पार्टी है, मांग कर सकते हैं वो, पर टिकट तो इन दोनों घरानों के अलावा मेरे को जाति की नज़र नहीं आई, इसलिए इन्हीं को टिकट मिलेगी। क्योंकि देख रहे हैं हम, पहले आत्माराम जी थे, आत्माराम जी की बाद टिकट मिली तो विनोद जी को मिली। विनोद जी बुढ़ापे में आ गए तो अब कह रहे हैं उनका बेटा आएगा। यहाँ भी यही स्थिति है कि डॉक्टर साहब जो हैं यूँ चलते हैं तो ठप्पे खाते हैं, और उनकी इतनी बड़ी उम्र है, निश्चित तौर से उनको एक अच्छे साथी को उम्मीदवार लाना चाहिए मैदान में। और वो अपने बेटे का नाम दूसरा प्रपोज किया उन्होंने। तो यहाँ तो ये 2 घराने हैं, हमारी लड़ाई यही है
कि लोकतंत्र के अंदर इतने लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जो लड़ने वाले हैं, उनको उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। ये दो परिवारों की जो जागीर है, उस जागीर के खिलाफ हमारी लड़ाई है और हम चाहते हैं सारे शहर के लोगों से, हनुमान विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कि इन दोनों परिवारों की जागीरदारी को ख़त्म करनी है तो आप हमें वोट दीजिएगा।